दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी बहू तो सुंदर ही होनी चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सविता मुंह दिखाई का वक्त हो चला है। आखिर और कितनी देर लगाओगी अपनी बहू से मिलवाने में? हमेशा से ही बड़े ख्वाब थे तुम्हारे, ऐसी बहू लाऊंगी वैसी बहू लाऊंगी। आखिर अब बताओ तो सही कैसी बहू लाई हो? भगवती ने अपनी भाभी सविता से कहा। हाँ जीजी, बस तैयार ही हो रही थी, आती ही होगी। ये है सविता, जिसके डॉक्टर बेटे मर्दुल की शादी अभी 2 दिन पहले ही हुई है। शादी लड़की वालों के शहर जाकर करी थी, इसलिए लड़के वालों की तरफ से बहुत ही हिसाब से सदस्य गए थे। अब यहाँ पर सविता ने आयोजन रखा है जिससे वह अपनी नई बहू से सभी को मिलवा सके। जैसे ही नई बहू कुमुद पाटे पर बैठी, एक एक करके सभी औरतों ने घूंघट में से उसे नजरें सड़ा सड़ा कर देखना शुरू किया। जो भी रकम उन्हें देनी थी उसके हाथ में पकड़ाई और एक अजीब सी भाव भंगिमा देती रही। तभी सविता की सबसे बड़ी ननद भगवती, जो घुटनों में दर्द की वजह से शादी में नहीं जा पाई थी, उठकर कुमुद के पास गई और घूंघट हटाकर कुमुद को इस तरह देखने लगी जैसे तो कोई डॉक्टर ऊपर से नीचे तक एक्सरे की रिपोर्ट देखता है, और आहे भर कर जाकर बैठ गई सोफे पर। सभी औरतें आपस में एक दूसरे से बात करने लगी। बेटा तो सविता का बहुत सुंदर है, ये लव मैरिज के चक्कर में पता नहीं कैसी लड़की उठा लाया। ना कोई रूप रंग की है, ना कोई दहेज खास आया है। ऐसा क्या दिख गया इस लड़की में मर्दुल को? ननद रानी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वैसे भी सविता के भाग्य से वह हमेशा से चिढ़ती आई थी। एक तो सविता ने अपने व्यवहार से शादी बाद सभी घरवालों का बहुत अच्छे से दिल जीत लिया। ऊपर से अपनी मेहनत और लगन से उसने अपने बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा कर जीवन के हर मुकाम पर एक अच्छा उदाहरण पेश किया। ऐसे में लोग तैयार ही रहते हैं कि कब कहीं उनके जीवन में कुछ कमी दिखे और उनकी टांग खींच ले। अब जब इतने सुंदर बेटे मर्दुल की उनकी अपेक्षा पर खरी बहू नहीं आई तो सविता की ननद की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। जब कुमुद वहां से उठकर चली गई तो भगवती ने अपनी भाभी को छेड़ा। सविता कुछ भी कहो
और सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हारी बहू रूप रंग की तो हमें जरा भी नहीं जसी। कहकर भगवती ने एक बार फिर मुंह बिगाड़ दिया। सुनकर सविता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह कुछ कहती इतने में ही दूसरी औरत ने तीर छोड़ा। सही कह रही हैं भगवती दीदी, भला मर्दूल के लिए कौन रिश्तों की कमी थी। मैंने तो मेरी भतीजी से बात भी सलाई थी, पर मुझे क्या पता कि तुम्हारा बेटा लव मैरिज करने की सोच रहा है। कहकर उसने भी अपने मन के अंदर की खुदंच निकाली। और नहीं तो क्या सविता, एक और औरत बोली, बहू तो सुंदर ही होनी चाहिए, कहीं भी आए जाए किसी के सामने भी उसे प्रस्तुत करे तो आखिर हमारे घर की शोभा उसी में दिखाई पड़ती है। क्या तुम ये बात भी नहीं समझती हो? बस भी करिए आप लोग, क्या अनाप शनाप बातें करे जा रहे हैं। सविता के तेज बोलते ही वहाँ सभी औरतों के बीच सन्नाटा पसर गया। एक बार फिर सविता ने कहा, बहू है कोई सजावट का सामान है जो रूप रंग में सुंदर ही होनी चाहिए। अरे किसने कहा कुमुद सुंदर नहीं है? मेरी बहू डॉक्टर हैं जो कि मेरे बेटे की जीवन शैली को अच्छे से समझती हैं। क्या कह रही थी आप? आपकी भतीजी से मैंने शादी क्यों नहीं करवाई? आए दिन इधर उधर घूमने वाली और पार्टियों में समय बिताने वाली लड़कियां क्या समझ सकती हैं कि डॉक्टर बनने में कितनी मेहनत लगती है? क्या वह मेरे बेटे के जीवन से तालमेल बिठा सकती हैं? दहेज और संद रुपयों के लालच में अगर मैं ऐसी बहू ले भी आती तो क्या मेरा बेटा ऐसी लड़की के साथ खुश रह पाता? क्या गलत करा उसने? कुमुद को सुनकर दोनों पति पत्नी अच्छे से एक दूसरे के जीवन को और जीवन शैली को समझते हैं, जानते हैं। कब किसकी क्या जरूरत रहेगी उसी के अनुसार अपना जीवन ढाल सकते हैं। केवल समाज को दिखाने के लिए बहू का सुंदर होना जरूरी नहीं है। रूप से ऊपर गुणों की पूजा होती है। रूप में जो साई बहू 19-20 साल जाए, लेकिन गुणों में तो लड़की 21 ही होनी चाहिए। नहीं तो जिंदगी के रूप रंग बिगड़ते देर नहीं लगती। क्यों भगवती दीदी, सही कह रही हूं ना मैं? आगे से आप लोग इस तरीके से मेरे बहू की ऐसी कोई बात नहीं करे तो बेहतर है। वहाँ बैठी सभी औरतों को सविता की बात समझ आ चुकी थी। उनमें से अधिकांश औरतें तो जानती थी, केवल सुंदरता के मोह में बंद कर उनके परिवार के अनुसार ना ढलने वाली लड़की लाकर वह गलती कर चुके थे। आज एक बार फिर सविता ने भगवती को
सही समझाइश देकर अपने परिवार के मान सम्मान और मर्यादा की लाज में विजय का तिलक लगा दिया और भगवती वही कोने में अपना सा मुंह लेकर रह गई।